हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th का 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हैं और इसमें हमें बस हमारे लगभग हो ही गए। आज हमारा बस समझो लास्ट पार्ट, आज इसको खत्म कर देंगे क्योंकि 3-4 सम रहते हैं। ठीक है, 21 तक मैंने समझा दिए थे। 1-2 सम मैं बीच बीच में आपके लिए छोड़ देता हूँ, शायद आपको प्रैक्टिस कर ली होगी तो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको समझ में आ गई। तो आज हम 22वां सम लेते हैं इसका 22 सम प्रूव दैट द फॉलोइंग। अब इसमें स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ठीक है, तो 22 सम में क्वेश्चन नंबर 22 और हमारी पीएन स्टेटमेंट है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8 मैंने लिख रखा है, इज डिविजिबल बाय 8 मैंने यहां पे लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 लेंगे, हम यहां पे रखेंगे 3 की वैल्यू 2 इंटू में 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू में 1 माइनस 9। इसको सोल्व करेंगे, ये 3 की पावर देखो 2 प्लस 2 4 हो गया और माइनस के 8 और 9 माइनस को 17 हुआ। अब 3 की पावर 4, 3 3 जा 9 9 जा 81 माइनस 17, 81 में से 17 माइनस किया 11 में से 7 माइनस किया 4 और 7 में से 1 किया 64। क्या 64 8 से डिविजिबल बाय है डिविजिबल बाय 8। तो क्या लिखेंगे, सो P1 इज ट्रू, है ना। ये हमारी क्या आई थी, P1 ही तो आई थी। ये Pn थी, 1 रख दिया तो P1 आ गया, मतलब P1 इज ट्रू। अब हमें क्या करना है, n की जगह पे k रखना है। Assume that pk इज ट्रू। ये एक हमें लाइन लिखनी पड़ती है हर क्वेश्चन में। pk 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। अब देखो ये 8 से डिवाइड होती है। डिवाइड का मतलब उसका मल्टीपल है और मल्टीपल का मतलब इसको मैं लिख सकता हूं, ये पावर में है भाई, सॉरी ये नीचे लिखा गया माइनस 8, यहां पर के था, के माइनस 9 इक्वल टू 3m। m मतलब मल्टीपल, क्योंकि जो डिवाइड होता है वो मल्टीपल होता है और जो मल्टीपल होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इनको उधर ले जाओ, 3 की पावर 2k प्लस 2 इक्वल टू 3m, माइनस की जगह प्लस हुआ और प्लस का 9, ये इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू हमारे काम आती है pk प्लस 1 में। नाउ टू प्रूव क्या करना होता है, हमें प्रूव करना होता है pk प्लस 1। रखो यहां पे 3 की पावर 2 इंटू में k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू में k प्लस 1 प्लस 9। ठीक है, सबसे पहले n की जगह 1 रखा, फिर n की जगह k रखा, फिर n की जगह k प्लस 1 रखा। यही 3 काम तो करने होते हैं। n की जगह 1 रखो, k प्लस 1 रखो। ये 3 काम करेंगे, ये 3 प्रूव होंगे तो हमारा अब ये है, ये 8 का मल्टीपल है, ये शो करना है। इसको खोलो, खोल लेते हैं यहीं पे 3 की पावर 2k प्लस 2, मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस 2 माइनस 8, अच्छा ये 9 माइनस का था, हाँ माइनस का है, माइनस 8 के माइनस 9, माइनस 8 के माइनस 8 और माइनस 9, 8 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब सुनो मेरी बात, ये जो है देखो 3 की पावर ये है और ये भी 3 की पावर है, तो इसको इनटू में अलग से 3 की पावर 2 नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना। अरे ये है तो 3, ये पूरा ही 3 की पावर में है, बस पावर ये अलग कर दिया मैंने, इसको अलग लिख लिया और इनटू में लिख देते हैं, प्लस में नहीं लिखते। पावर को लिखना तो आता है ना, प्लस 2 का मतलब इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो यहां से, ए कहां थी, ये इसके बराबर है 3m प्लस 8k प्लस 9 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8k और माइनस का ये 17 हुआ।
9 की गुणा करो, 9 तिया 27m, 9 की 8 से 72 के, 81 -8 के और माइनस के 17। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लगभग हो ही गया। 27m 72 के में से 8 के गया, 64 के, 81 में से 17 और आप माइनस कर दो, 64 ही बचेगा ना। डिवाइड ये किसका दिखाना था? हाँ, डिवाइड ये 8 का दिखाना था। कुछ तो इसमें गड़बड़ है, क्योंकि देखो यहां से 8 कॉमन आता है, यहां से 8 कॉमन आता है, यहां से 8 कॉमन नहीं आता, तो यहां से इसमें कुछ तो हमने गड़बड़ की है। दोबारा देख लेते हैं। हाँ, यहीं पे ये 3 नहीं था। अगर ये 8 का मल्टीपल है तो 8m लिखेंगे, अगर ये 8 का मल्टीपल है तो 8m लिखेंगे। ठीक है, और हमें क्या किया था, यहां पे वैल्यू रखी थी, तो यहां पे हमें क्या लिखना है, 8 लिखना है। ये गुना दोबारा देख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हमने दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, देखो सीधी सी बात है, अगर ये 8 का मल्टीपल है तो यहाँ पे 8m लिखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसको 3m लिख दें, 5m लिख दें, क्योंकि ये 8 का है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 9 की 8 से 72m प्लस 72k प्लस 81 -8k और -17। अब दोबारा करना, 72m, 72 में से 8 गया प्लस का 64k, 81 में से 17 गया प्लस का 64, पूरे में से 8 कॉमन आता है। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, पूरे में से क्या कॉमन आता है, 8 कॉमन आता है, तो बचा क्या, 9m प्लस 8k प्लस 8। वैसे ये 8 कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है, आप यहां से देखो, 72 भी 8 का मल्टीपल है, 64 भी 8 का मल्टीपल है, 64 भी, ये तीनों ही 8 के मल्टीपल हैं, और ये तीनों बराबर किसके हैं, इसके हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, सो pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू, pk भी ट्रू थी, pk प्लस 1 भी ट्रू है। अब आखिरी की लाइन क्या लिखनी है, सो दी स्टेटमेंट, या लिख दो दी गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमें हर क्वेश्चन के लास्ट में करना होता है। अब हम लेते हैं अगला सम। अगला है 23, क्वेश्चन नंबर 23। उसमें लिख रखा है Pn इज इक्वल टू Pn, और जो स्टेटमेंट है वो है 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। ये 27 का मल्टीपल है, ये हमें शो करना है। उसी तरीके से चलेंगे, सबसे पहले n की जगह 1, फिर k और फिर k प्लस 1, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, कोई आगे पीछे नहीं करेंगे। सबसे पहले इफ n इज इक्वल टू 1, ये मेरा P1 आया, 41 की पावर 1 और माइनस 14 की पावर 1, तो बताओ 41 में से 11 में से 4 गया 27 और 3 में से 1 गया 27, इज मल्टीपल ऑफ 3। ये तो ट्रू हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे 27 आता, 54 आता, 81 आता, जो 27 का मल्टीपल है, फिर तो ये ट्रू है, वरना ये है फॉल्स। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, सो P1 इज ट्रू, इतना तो लिख ही दो, P1 इज ट्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सपोज दैट, अज्यूम दैट, सपोज दैट Pk इज ट्रू, Pk मतलब 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज ए मल्टीपल ऑफ 27। अब देखो यहां से इसको बराबर किसके रख सकते हैं, 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज इक्वल टू 27 m लिख सकते हैं, जैसे पिछले कई सारे सम में लिखा। इसको आप उधर ले जा सकते हो, तो 41 की पावर k किसके बराबर होगी, 27m प्लस 14 की पावर k, इक्वेशन नंबर 1।
इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अगले स्टेप में। अब जब हम लिखने जा रहे हैं टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, पी के प्लस 1 मतलब 41 की पावर के प्लस 1 और माइनस में 14 की पावर के प्लस 1। एन की जगह पे क्या ले लिया, के प्लस 1, तो 41 की पावर के प्लस 1, 14 की पावर के प्लस 1। ये 27 का मल्टीपल है, मतलब ये हमें प्रूव करना है, इज ए मल्टीपल ऑफ 27। इसको दिखाओ आप, तो देखो इज इक्वल टू 41 की पावर के प्लस 1 माइनस 14 की पावर के प्लस 1 इक्वल टू में इसकी पावर को अलग अलग कर दो, जैसे पिछले में किया था। इसको मैं 41 की पावर के इंटू में 41 लिख सकता हूं ना, 41 की पावर के प्लस 1, और माइनस में इसको भी लिख सकता हूं 14 की पावर के और इंटू में 14, दोनों को ये अलग अलग लिख दिया। इसकी मैं वैल्यू रख दूंगा, इसकी ये देखो यहां से क्या है, 27m प्लस 14 की पावर के इंटू में 41 माइनस के 41 के और इंटू में 14। भाई 41 की 27 से गुणा करो, गुणा करेंगे, गुणा कर लेना। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं 27 गुना में 41m, या लिख दो 41 गुना में 27m। क्या 41 के 14 से हो सकती है, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा, 14 की पावर के इंटू में 41। आप यहां पे 27 की 41 की तो गुणा कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर तो पावर है, इसके ऊपर पावर है नहीं, इनकी गुणा नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखना। और माइनस में 14 की पावर के इंटू 14। हाँ, दोनों में से, इसमें से और इसमें से आप 14 की पावर के कॉमन जरूर ले सकते हो, गुणा नहीं कर सकते। 41 गुना में 27m, 14 की पावर के मैंने कॉमन लिया, बचेगा 41 माइनस 27 मतलब इंटू में, मतलब 41 माइनस के 14, ठीक है, 41 माइनस के 14 कितने बचेंगे, 27 ही बचेंगे। अब सुनो, यहां पे भी 27 आता है, यहां पे भी 27 आता है, तो इसमें से आप 27 कॉमन ले सकते हो। 41m 27 कॉमन लिया, 41m प्लस 14 की पावर के, बाहर 27 कॉमन आने का मतलब ही ये होता है कि ये 27 का मल्टीपल है, 27 का मल्टीपल है, 27 का गुणज है। आप हिंदी में समझो तो, ठीक है। 27 कॉमन आया, क्यों आया कॉमन, क्योंकि भाई ये 27 का गुणांक था, मल्टीपल था। वह अगर 27 का मल्टीपल नहीं होता तो ये कॉमन नहीं होता। अब हमें आखिरी की लाइन, 2 लाइन लिखनी है, क्या, सो पी के प्लस 1 इज ट्रू और सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये हमें हर क्वेश्चन के लास्ट में लिखनी है, जरूर लिखनी है, छोड़ दे मत देना। इसका भी आधा नंबर कट सकता है, अगर मान लो आता है 5 नंबर का सम और आपने ये आखिरी की 2 लाइन नहीं लिखी, आधा नंबर भी कट सकता है, 1 नंबर भी कट सकता है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बाकी समय काम चल जाता है, इसमें नहीं चलेगा। अब हमारा मेरे मैथ में तो देखो लास्ट है, लास्ट सम है हमारा, उसके बाद 4 चैप्टर कंप्लीट। लास्ट है 24 लेस वाला आ गया भाई, लेस वाले में ग्रेटर वाले में ध्यान देना। 24 स्टेटमेंट है पी एन 2n प्लस 7 और लेस n प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इफ n इज इक्वल टू 1, P1 1 रखो यहाँ पे, 2 इंटू में 1 प्लस 7 लेस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 लेस 16। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू ही है, 9 16 से लेस ही होता है तो ट्रू है। कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ट्रू है, ठीक है। अगला जो पीके निकलेगी वो यहां पे n की जगह पे के 2k प्लस 7 और लेस k प्लस 3 का स्क्वायर। इसको आप इतना ही छोड़ दो, इसी को इक्वेशन नंबर 1 आप नाम दे दो बस, ठीक है, इसको आप इतना ही छोड़ दो, ठीक है। अब टू प्रूव,
pk+1, n की जगह पे k+1 रखोगे, k+1+3 स्क्वायर, तो मतलब हमें 2k+9 लेस k+4 के स्क्वायर से लेस करना। मेरी बात को समझो, हमें हमारे पास 2k+7, ये तो अज्यूम किया ना, और जो मानते हैं वो प्रूव थोड़े करते हैं। तो 2k+7 तो इससे लेस है, 2k+9 इससे लेस शो करना है। कैसे शो करना है आपकी मर्जी। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं 1 लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कौन सी साइड ली, यूजिंग 1, 2k+7 लेस k+3 का स्क्वायर। मैंने एक चीज देखी, जो मेरे पास है, जो मुझे प्रूव करना है, उसमें 2 की कमी है, मतलब इसमें 2 तो जोड़ी दो, ताकि, क्योंकि ये तो हमारा देखो प्रूव वाला रिजल्ट है। ये जो लाइन मैंने लिखी है मेनली तो यही लाइन है, ये हमें प्रूव करनी है। ये 1 से लेके आएंगे, किसी धीरे धीरे जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके लेके आएंगे। तो सुनो, इसमें क्या करो, ऐड कर दो 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप 2 ऐड कर दो। 2k+7+2 लेस, इसका स्क्वायर खोलो, k² प्लस का 6k और +9, और साथ में इसमें 2 भी मैंने ऐड कर दिया। तो ये मेरा बना 2k+9 और लेस k² + 6k + 11, इक्वेशन नंबर 2। अभी सुनो क्या कमी है, कमी क्या है हमारे पास। मुझे यहां पे तो 2k+9 आना था, आ गया। यहां आना चाहिए k+4 का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूं तो क्या आएगा, k² + 8k, 8k आएगा। यहां पे तो 6 ही है, 2k और लेके आना। अब सुनो, प्लस का 16, यहां पे तो 11, इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो देखो, एक मेरी छोटी सी बात बताओ, बिकॉज वी नो दैट, अब मैं जो भी करूंगा अपनी तरफ से करूंगा, ठीक है। अब मैं जो भी करूंगा अपनी तरफ से करूंगा। वी नो दैट जो 6k है, क्या वो लेस होता है 8k से नेचुरल नंबर के लिए, बताओ। 6k लेस है कि 8k, तो ये मैंने अपनी तरफ से ले लिया, मैंने अंदाजा लगा लिया भाई 6k 8k से छोटा होता है। और ये भी अंदाजा ले लिया कि जो 11 है वो भी छोटा होता है 16 से। अब ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, अंदाजा लगा ही सकते इतना। तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, क्या मैं इनको जोड़ दूं, एडिंग देम, ठीक है। मैं लिखता नहीं, आप लिख लेना। ऐड कर दो 6k + 11 लेस 8k + 16। अच्छा, ये कब नहीं जोड़ सकते, इसकी कंडीशन सुन लो। एक जगह हो ग्रेटर का सिंबल, एक जगह हो लेस का सिंबल, फिर कैसे जोड़ सकते हो भाई। यहां पर लेस का, यहां पर ग्रेटर का, यहां पर ग्रेटर का, यहां पर लेस का, फिर नहीं जोड़ सकते, ठीक है। दोनों जगह लेस लेस हैं, तो दो इक्वेशंस को ऐसे ही जोड़ सकते हैं जैसे हम इक्वल वाले, जैसे छठी क्लास से जोड़ते आए हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में जोड़ दो, राइट को राइट में जोड़ दो, सिंबल एक होना चाहिए, बस शर्त ये है, ठीक है, वरना नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अब सुनो, अब ये हमारी इक्वेशन है, इसमें मैं दोनों तरफ k² भी जोड़ देता हूं अपनी तरफ से। ऐड k² बोथ साइड। अब देखते जाना, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा नीचे नहीं दिखाई देगा तो ऊपर लिख देते हैं, यहां पे, हाँ इस तरफ ज्यादा जगह है, यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो, फिर वहां पर मैंने जोड़ा k² प्लस का 6k + 11 और लेस k² प्लस का 8k + 16। यहां पर भी k² ऐड कर दिया, यहां पर भी k² ऐड कर दिया। ये क्या है, ये तो मेरा यही बना है जो मेरा इक्वेशन 2 में बना है, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दो। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2x + 9, 2k + 9 तो इससे छोटा है, और ये फिर इससे छोटा है। अरे ये बताओ, जब a छोटा होता है b से और b छोटा होता है c से, तो बताओ क्या a छोटा होता है c से। एक सीधी सी बात पूछ रहा हूं, बिल्कुल एक जनरल फैक्ट है कि a लेस है b से, b लेस है c से, तो क्या a लेस होगा c से। तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। भाई देखो, ये छोटा है, इससे छोटा है, ठीक है, और ये किससे छोटा है, इससे छोटा है। तो मैं कह सकता हूं ये मेरा पहले वाला तीसरे वाले से मतलब, यहां पे मैं लिख दूं फ्रॉम
2 and 3, 2k प्लस 9 लेस है इससे, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 और 2k प्लस 9 लेस हुआ, किससे लेस हुआ? 2k प्लस 9 k प्लस 4 का स्क्वायर से। देखो मेरा रिजल्ट आया कि नहीं आया? मैं पहुंच गया, आपको भी ऐसे ही पहुंचना, मुझे इस पे पहुंचना था, इसी तरह से पहुंचा, आपको भी ऐसे ही करना हो। अब लास्ट में 2 लाइन लिखनी है, सो pk प्लस 1 इज ट्रू और सो आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये हमारी स्टेटमेंट थी, इसको हमें प्रूव करना था फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। किसके लिए? फॉर ऑल n बिलोंग टू n, फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ठीक है, देख लो इसको फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी सम से थोड़ा सा अलग है, तो आप इसको, आपको एक बार अच्छे से, एक बार से काम नहीं चलेगा, 2 बार या 3 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी हमारा चैप्टर पूरा होता है। आज हमारे 3 ही सम बचते हैं। मेरे ख्याल से इसमें एक सम मिस है, लास्ट वाला जो मुझे याद आ रहा है, बटे वाला था कोई, n/2, n/1, n/3 था, कोई नेचुरल नंबर प्रूव करना था। ठीक है, खैर मेरी बुक में है नहीं, अगर आप कहोगे और आप मेरे पास भेजोगे तो मैं उसको भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं, जो भेजेगा उसको करवा देंगे। बाकी देखते हैं, मैं चेक करता हूं। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स बस इतना ही। आज हमारा 4th चैप्टर पूरा भी होता है, तो कल हम 5th चैप्टर करेंगे। ठीक है, और 5th चैप्टर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक नई चीज फिर से आपको सीखने को मिलेगी जो अब तक आपने नहीं पढ़ी। अब तक हम लगभग सारी चीजें वही पढ़ रहे हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़ी। एक ट्रिग्नोमेट्री तो था आपका 10th वाला, बाकी तो अब तक वही चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।